पितृपक्ष में लगातार 16 दिनों तक घर की इस जगह पर जलाएं दीपक, पूर्वज तृप्त होकर खुशियों से भर देंगे झोली। ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और अश्विन अमावस्या के दिन इनका समापन होता है। बता दें कि इस बार 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक पितृपक्ष रहेगा। ये 16 दिन पितरों को याद कर उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि किया जाता है। इससे पूर्वज तृप्त होकर वंशजों पर कृपा बरसाते हैं और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान पूजा पाठ के साथ साथ नियमित रूप से दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी जगहों का जिक्र किया गया है जहां पर पितरों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार मां लक्ष्मी के लिए घी का दीपक, हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक और शनि महाराज के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, उसी तरह पितृपक्ष में भी अलग अलग दीपक जलाए जाते हैं। तो जानते हैं कि ये 16 दिन किस दिशा और किन किन जगहों पर दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उससे पहले आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन पितरों का स्मरण किया जाता है। वास्तुशास्त्र की माने तो दक्षिण दिशा में अगर हम चौमुखी दीपक जलाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। यह यम की दिशा भी मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में दीपक जलाकर पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाने पर आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह उपाय करने से आपको करियर, कारोबार में आ रही परेशानियों का भी हल मिलने लगता है। इसलिए हर किसी को पितृपक्ष के दौरान यह कार्य अवश्य करना चाहिए। नंबर 2, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, वास्तु जानकारों का कहना है कि पितृपक्ष में नियमित रूप से शाम के समय किचन में पानी की जगह पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे पितर तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा नदियां, कुएं या तालाब जैसे स्वच्छ जल के पास भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। जल का संबंध शुद्धता और ताजगी से होता है और यहाँ दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है। नंबर 4, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए उत्तम माने जाते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं के अलावा पितरों का भी वास होता है। खासकर पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वज धरती पर पधारते हैं तो पीपल के पेड़ में इनका निवास माना जाता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो पितरों की कृपा आप पर बरसती है। साथ ही यह कार्य करके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसा करने से पितृ आपको सही मार्ग दिखाते हैं, इसलिए ये 16 दिन पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार से ही पितृ घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। यह कार्य आप पितृपक्ष में हर दिन कर सकते हैं।
घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से आपके जीवन की नकारात्मकता भी दूर होती है और साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, पितरों की तस्वीर के सामने जरूर जलाएं दीपक। हम घर में किसी न किसी स्थान पर पितरों की तस्वीर अवश्य लगाते हैं। साल भर यह तस्वीर वहीं टंगी रहती है, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान आपको पितरों की तस्वीर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जिस स्थान पर तस्वीर है उसी के नीचे या उसके पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आपका ऐसा करना पितरों को प्रसन्न करता है। इन सभी जगहों पर अगर आप पितृ पक्ष के दौरान दीपक जलाते हैं तो आपके पितृ निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी अड़चनों से छुटकारा भी मिलता है। अब जानते हैं पितृ पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृ पक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृ पक्ष में वर्जित होते हैं, जैसे किसी पक्षी को परेशान करना। पितृ पक्ष के दौरान पूरे 16 दिनों तक पक्षियों को न मारें और न ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृ पक्ष के दौरान कौए की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, पितृ पक्ष के दौरान पूरे 16 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें। इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। नंबर 3, पितृ पक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। ये सब नहीं खाएं, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 4, पितृ पक्ष के दिनों में पूरे 16 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी न करें, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृ पक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता। साथ ही इन दिनों बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 5, पितृ पक्ष में वासी खाना और झूठा भोजन करना भी बहुत अशुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि अनुदान महादान होता है। पितृ पक्ष में यदि आप भोजन का दान करना ही चाहते हो तो अच्छे भोजन का और ताजा भोजन ही दान करें। किसी भी निर्धन या किसी भी ब्राह्मण को झूठा या बासी भोजन बिल्कुल भी दान न करें। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।